एएफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा वालिया। वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश की अहम खबरों का। कश्मीरी पंडितों के दर्द की दास्तां पर बनी फिल्म द कश्मीरी फाइल्स रिलीज होने के बाद से ही चर्चा में आ गई। फिल्म को काफी ज्यादा सराहा जा रहा है। केशव प्रसाद मौर्य ने भी लखनऊ में जाकर ये फिल्म देखी। विवेक रंजन अग्निहोत्री ने द कश्मीर फाइल्स को डायरेक्ट किया और मशहूर अभिनेता अनुपम खेर के इस फिल्म में काम करने को काफी सराहा गया है। कई कश्मीरी पंडितों ने ये फिल्म देखने के बाद काफी ज्यादा वो भावुक भी नजर आए। विश्वनाथ मंदिर में महंत कुलपति तिवारी की आवाज टेढ़ी नीम से बाबा और माता पार्वती की चल प्रतिमाएं 350 साल बाद बनाई गई। प्रतिमा चांदी और लकड़ी की पालकी में सवार होकर बाबा विश्वनाथ के धाम के लिए जब निकली तो पूरा इलाका हर हर महादेव के जय घोष से गुंजयमान हो गया। काशी विश्वनाथ मंदिर में महंत कुलपति तिवारी ने बताया, वैसे तो काशी में रंगों की छठा शिवरात्रि के दिन से ही शुरू हो जाती है, लेकिन काशी नगरी में एक दिन ऐसा भी रहता है जब बाबा खुद अपने भक्तों के साथ होली खेलते हैं। रंग भरी एकादशी के दिन बाबा की चल प्रतिमा अपने परिवार के साथ निकलती है। वैसे तो मथुरा और ब्रज की होली मशहूर है, लेकिन रंग भरी एकादशी के दिन साल में एक बार बाबा अपने परिवार के साथ निकलते हैं। और काशी वासियों ने बाबा संग जब होली खेली तो वहां का जो नजारा रहा आपकी टीवी स्क्रीन पर है। बढ़ते आगे, फायर ब्रांड बीजेपी नेता और हिंदूवादी नेता साध्वी प्राची सिंह ने कहा कि बीजेपी और बीजेपी सरकार ही हकीकत में महिलाओं की सबसे बड़ी हितैषी है। वहीं दूसरी तमाम सरकारों में महिलाओं के बारे में सिर्फ और सिर्फ कागजी बातें ही की गई और उन्हें हमेशा उपेक्षित रखा है। लेकिन बीजेपी की सरकार ने हमारे देश और प्रदेश की महिलाओं को बहुत सम्मान और अधिकार दिया है। उनके लिए अनेकों योजनाएं बनाकर उनका भरपूर लाभ हमारी माताओं और बहनों को दिया है और हमारी माताओं बहनों ने भी अपना हक अदा करते हुए फिर बीजेपी को प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने में विशेष योगदान दिया। साध्वी प्राची ने द कश्मीर फाइल्स की तारीफ करते हुए और क्या कुछ कहा वो आपको सुनवाते हैं। पाकिस्तान के अंदर भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कि महिलाओं के चाहे राजनीतिक भूमिका की बात हो या सामाजिक व्यवस्था की बात हो या आर्थिक पक्ष की बात हो, भारतीय जनता पार्टी महिलाओं की सभी पहलुओं पर विशेष रूप से ध्यान रखती है। और पार्टियां तो महिलाओं का कितना शोषण होता है इससे विशेषकर उत्तर प्रदेश की महिलाएं वाकिफ है। जिस पार्टी के शीर्ष नेता कहते हैं कि बच्चों से गलती हो ही जाती है तो वो महिलाओं की रक्षा और सुरक्षा भला क्या करेंगे। इसलिए मैं समझती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में ही महिलाओं की सुरक्षा भी है, महिलाएं सुरक्षित भी हैं और सम्मानित भी है। इसीलिए सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी को महिलाओं ने उत्तर प्रदेश के चुनाव में सबसे ज्यादा वोट किया है। बढ़ते आगे, उत्तर प्रदेश में द कश्मीर फाइल्स फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया गया है। बताते चले कि इस फिल्म में कश्मीरी पंडितों के साथ हुए दुर्व्यवहार को दर्शाया गया है। यूपी के साथ साथ मध्य प्रदेश, हरियाणा, गुजरात और उत्तराखंड में भी कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री कर दिया गया है। वहीं इंदौर में बीजेपी प्रवक्ता उमेश शर्मा ने लोगों को फिल्म दिखाने के लिए पूरा थिएटर बुक कर दिया था। एमएलसी चुनाव के लिए नामांकन कराने के लिए प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। एमएलसी चुनाव का नामांकन आज से शुरू होने जा रहा है। बताते चले कि प्रत्याशी के 10 प्रस्तावकों को अंदर जाने की अनुमति होगी। एमएलसी चुनाव के देखते हुए
कलेक्ट्रेट परिसर में बैरिकेडिंग करके सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। एमएलसी चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया 15 मार्च से 19 मार्च तक होगी। 21 मार्च को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 23 मार्च तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। बताते चले कि यूपी में 36 सीटों पर एमएलसी चुनाव होने हैं और सभी सीटों पर 9 अप्रैल को मतदान होगा। वहीं 12 अप्रैल को एमएलसी चुनाव की मतगणना होनी शुरू हो जाएगी। गाजियाबाद के इंद्रापुरम इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसमें एक बदमाश घायल हुआ। घायल बदमाश का नाम कमल बताया जा रहा है, जो शामली का रहने वाला निवासी है। पुलिस के मुताबिक शाम को 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें कमल भी शामिल था। लेकिन जब पुलिस उसकी निशानदेही पर अन्य बदमाशों को पकड़ने जा रही थी तो कमल ने सिपाही की पिस्टल छीन ली और भागने लगा। इस दौरान उसने पुलिस पर गोली भी चलाई। पुलिस के मुताबिक पुलिस द्वारा भी गोली चलाई गई। मुठभेड़ के दौरान कमल नाम का बदमाश भी घायल हुआ। पुलिस द्वारा कमल को अस्पताल में एडमिट कराया गया। वहीं पुलिस ने कमल द्वारा की गई चेन स्नैचिंग का एक वीडियो भी जारी किया है, जिसमें देखा जा सकता है कि कल्लू किस बेरहमी से चेन स्नैचिंग की वारदात को अपने साथी के साथ अंजाम दे रहा था। योगी सरकार के कड़े निर्देश के बाद भी मुरादाबाद में गोकशी की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। कुछ दिन पहले कांच थाना क्षेत्र में गोकशी की घटना का काम किया गया, तो वहीं मामला ये मुरादाबाद के गलशहीद थाना क्षेत्र के मोहल्ला पक्का बाग से सामने आया है, जहां पर गाय की हत्या कर उसके शव को घर में रखा गया, जिसकी सूचना मुखबिर द्वारा पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने गाय के शव को पकड़ लिया। गौ हत्या करने वाले मौके से फरार हो गए। तो वहीं मौके पर गलशहीद पुलिस के साथ सीओ कटकर पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए। मामले की छानबीन कर आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी है। सीओ कटघर आशुतोष तिवारी का कहना है कि थाना गलशहीद में प्रतिबंधित मांस की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके आधार पर पुलिस ने रेड की है और प्रतिबंधित मांस बरामद हुआ। अभियोग पंजीकृत कर जरूरी विधिक कार्रवाई की जा रही है। अभी आरोपियों के नाम संज्ञान में नहीं आए। पुलिस जांच कर रही है। जांच में जो भी आरोपी सामने आएंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। क्षेत्र का थाना गलशहीद में प्रतिबंधित मांस की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके आधार पर पुलिस टीम ने रेड की है। प्रतिबंधित मांस बरामद हुआ है। अभियोग पंजीकृत करके आवश्यक विधि कार्रवाई की जा रही है। सर कितने लोग पाए गए हैं, किसके घर था? अभी हम उसके बारे में जानकारी कर रहे हैं। जिसका घर था उसकी जानकारी दी गई। उनका परिवार का सिजरा निकाल कर हम इसके विरुद्ध प्रभावी विधि कार्रवाई करेंगे। सर कोई गाड़ी भी यहाँ छोड़ के गए हैं कुछ? अभी हम उसको वेरीफाई कर रहे हैं। अभी हम छोड़ नहीं सकते हैं। सर को कितने लोग हैं, कितने लोग? अभी इसमें कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। हम लोगों का नाम आ रहा है सामने। सर कोई नाम संज्ञान में आए? नहीं, अभी कोई नाम संज्ञान में नहीं है। एक बार हम जब इसकी जानकारी कर लेंगे, जांच कर लेंगे, उसके बाद हम कुछ बता पाएंगे। विधानसभा चुनाव 2022 जहां इतिहास रचने वाला चुनाव साबित हुआ, तो वहीं इस बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर लोगों को एक अलग ही क्रेज लोगों में इसे देखते हुए छाया हुआ है। चुनाव जीतने के बाद जहां लोगों ने बुलडोजर पर खड़े होकर जश्न मनाया, वहीं प्रयागराज में अब महिलाओं में भी बाबा के बुलडोजर का क्रेज दिखने लगा है। प्रयागराज में अपने हाथों पर मेहंदी में महिलाएं बुलडोजर बनवा रही हैं, लेकिन दोबारा सरकार बनने के बाद अब बुलडोजर भी मेहंदी के डिजाइन में शामिल हो गया है। मेहंदी लगाने वाली महिला का कहना है कि 10 मार्च को हम लोगों ने भगवा होली खेली, अब फागुन की होली आ गई है और आजकल बुलडोजर ट्रेंडिंग में है। इसीलिए मोदी सरकार में और उत्तर प्रदेश की बात करें तो जीत के बाद मेहंदी में बुलडोजर का निशान वो बनवा रही हैं। तो बुलडोजर बाबा की छवि
बना चुके हैं योगी आदित्यनाथ, और वो नजारा हमने देखा भी कि किस तरह से क्रेज छाया हुआ है बुलडोजर बाबा के नाम का और बुलडोजर का। उत्तर प्रदेश की जनता पर जश्न जब मनाया गया योगी आदित्यनाथ की जीत का, उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार की जीत का, तो उस समय लोग बुलडोजर पर चढ़कर जश्न मना रहे थे। और अब एक ये वाकया भी सामने आया है जहां पर महिलाएं हाथों पर मेहंदी लगवा रही हैं और डिजाइन बनवाया जा रहा है बुलडोजर का, उनमें भी क्रेज देखते ही बन रहा है। उनका कहना है कि हमने बीजेपी को जीत दिलाई है प्रचंड बहुमत के साथ, और इसी के साथ पहले हमने भगवा होली खेली है और अब फागुन की होली आ रही है तो हम मेहंदी के डिजाइन में बुलडोजर बनवा रहे हैं। प्रदेश की खबरों में फिलहाल बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए एफएम न्यूज के साथ।